नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली और पंजाब की पॉलिटिक्स किस तरीके से बदल रही है और किस तरीके से जो जमीनी तौर पे कार्यकर्ता और नेता हैं दूसरी पार्टियों के, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन के बाद एक माहौल बना कि सिख भाजपा से नाराज है। इस तरीके की बहुत सारी बातें, उस पूरी बातों में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन पंजाब और हरियाणा के, दिल्ली के 1500 सिख नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी एक साथ ज्वाइन की। और ज्वाइनिंग में कौन था? खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, राष्ट्रीय सचिव हैं, वो दिल्ली के अंदर एक साथ 1500 सिख नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें यह थी कि जो दिल्ली का जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, उसके बहुत सारे सदस्यों ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। अब जो एक नरेटिव फैलाने की कोशिश हो रही है कि 2 चरणों में वोटिंग कम हुआ तो ये है, तो भाजपा के लिए बड़ा झटका है। और कांग्रेस पार्टी के बारे में और आम आदमी पार्टी के बारे में मैंने बता ही चुका है कि पहले भी कि ध्रुव राठी जो है, उसी के भरोसे, उसी के वीडियो के भरोसे जर्मनी बैठ के वीडियो बनाता है और सब दिन भर उसको शेयर करते हैं और सोचते हैं कि उसी से अब चुनाव हम लोग जीत जाएंगे। इन लोगों के पास अब प्लानिंग नहीं बची है लोकसभा चुनाव के लिए। भगवंत मान हाथ पैर मार रहे हैं। उनकी स्थिति ये हो गई है कि कभी भी अरविंद केजरीवाल उनसे पंजाब की सत्ता ले सकते हैं। भगवंत मान के हाथ पैर मारने से भी कुछ हो नहीं रहा है। छोटे मोटे नेता इधर उधर का, अकाली का, कोई बीजेपी का इधर उधर शामिल करा रहे हैं, उसको बड़ा पिक्चर गढ़ करके वो दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि ये वो लोग हैं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बड़ा रोल नहीं प्ले करते हुए दिखाई देते हैं। ये वो लोग हैं जो जमीनों पे रोज लोगों से मिलते हैं। अब भाई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अगर वो सदस्य हैं, चुने हुए सदस्य हैं उसके, तो जाहिर सी बात है कि सैकड़ों और हजारों लोगों से गुरुद्वारों में मिलते होंगे तो जाहिर सी बात है उनसे बातचीत भी होती होगी तो उनका मन भी टटोलते होंगे। इतनी सारी चीजों के बाद भी जो माहौल बनाया जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर बड़ी मात्रा में सिख समुदाय के लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया है, तो यह भाजपा के लिए दिल्ली में, हरियाणा के कुछ पार्ट में और पंजाब में एक बड़ा बूस्ट है। अब जो पंजाब से खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस वहां पे डाउन जा रही है। पहले कांग्रेस वहां बहुत अच्छी स्थिति में थी पंजाब के अंदर, वहां पे आम आदमी पार्टी डाउन जा रही थी और बीजेपी के लिए 3-4 सीटों को छोड़ करके बहुत कुछ था नहीं। लेकिन अब स्थितियां उलट हो रही हैं। अब वहां पे कांग्रेस डाउन जा रही है, बीजेपी अप जा रही है। तो यह हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक तगड़ी लड़ाई देखने को मिले। क्योंकि मान लिए हैं लोग कि राहुल गांधी को देखो भाई, प्रधानमंत्री बनना नहीं है और जो पार्टी सत्ता में आ रही है उसके साथ बेवजह का इन पार्टियों के नैरेटिव पे काम करके उनके विपरीत चलना भी बुद्धिमानी का काम नहीं है। तो अखबार क्या लिखते हैं, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। और ये खेल हो कब रहा था, वो बड़ा महत्वपूर्ण था। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पत्नी, दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल रोड शो कर रही थी। अच्छा, रोड शो कर रही थी, पूरा दिखाया गया उसको, कह रहे बड़ा लोग आ गए, बड़ी जनता आ गई, ये सब। वो तो 4 जून को खैर पता चलेगा, उससे पहले तो हम लोग चाहे जितना भी कहें, जिसको नहीं मानना वो नहीं मानेगा। लोकसभा चुनाव के बीच बड़ी हलचल, बीजेपी में शामिल हुए दिल्ली पंजाब के 1500 से ज्यादा सिख लोग। अब यहां पे जब सिख लोग शामिल हुए तो 3-4 बातें उठी। पहली बात ये थी, जो इंटरनल रिपोर्ट है, कि इनसे पूछा गया कि भाई बीजेपी ने आपके साथ क्या गलत कर दिया। जो किसान आंदोलन था, उस किसान जो मांग थी, मोदी जी ने उसको वापस कर लिया, पहली चीज। दूसरी चीज कि उन मांगों की वजह से
कांग्रेस को आप लोग बेनिफिट पहुंचा रहे हो। और फिर जिक्र होने लगा 1947 का, बंटवारे का, उसके अलावा 1984 का, बहुत सारी जिक्र हुए वहां पे। इन सारे जिक्रों के बीच में एक जिक्र और आया कि मोदी जी ने इतना सारा काम किया सिखों के लिए, करतारपुर कॉरिडोर बनवाया, उसके बाद और भी बहुत सारे काम, बहुत सारे इवेंट्स। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बहुत सारा काम, सिख लोगों का कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, उसमें सम्मिलित होना, उनको सम्मान देना, ये सब सारी चीजें रही। तो आखिर में नाराजगी किस बात की है? तो निकल करके ये आया, ये नाराजगी धार्मिक नहीं थी, यह नाराजगी राजनैतिक थी, और उसको दूर कर लिया। अब ये 1500 लोग जो है ना, ये समाज के स्थापित लोग हैं, गणमान्य लोग हैं। ये अपने साथ कितने लोगों को लेकर के आएंगे, इस बात का अंदाजा आम आदमी पार्टी को भी नहीं है और कांग्रेस पार्टी को भी नहीं। कांग्रेस पार्टी के युवराज तो आजकल पता नहीं क्या क्या ढकोसला बताते रहते हैं कि संविधान छिन जाएगा, बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है। एक्चुअली क्या है इस देश के अंदर कि जो भी परिवारवादी पार्टियां हैं वो खतरे में। और जब परिवारवादी पार्टियां खतरे में होती हैं तो ये तो कहेंगे नहीं कि मेरा परिवार खतरे में है, मेरी राजनीति खतरे में है। तब ये बताते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। इनका जो लोकतंत्र है उसका बहुत साफ साफ मतलब है कि मेरा परिवार ही इस देश का लोकतंत्र है और इस देश के लोग मेरे परिवार की सेवा करते रहे, निरंतर, नित्य, प्रत्येक दिन, सब समय। लेकिन जनता जो है 10 साल से इनको नकार चुकी है, और जो अब चुनाव हो रहा है उसमें भी जनता इनको नकार रही है। चूंकि विपक्ष नाम की कोई चीज है नहीं, जबकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए, लेकिन कितना अच्छा विपक्ष है इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। जब नहीं है तो उस स्थिति में क्या करेगी जनता? जनता कह रही ठीक है यार, मोदी जी जीत रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वोट देने आप लोग जरूर जाइए। और देखते हैं क्या क्या हो रहा है इस बीच। देखिए सारे अखबारों ने लिखा, इंक्लूडिंग दिस मेंबर ज्वाइन बीजेपी। एक अखबार और है, 1506 ज्वाइन बीजेपी एट द लोकसभा पोल इन दिल्ली और पंजाब। इंडिया टुडे लिखता है कि बुश फॉर बीजेपी एज ए 1506 ज्वाइन द पार्टी एट फॉर द लोकसभा पोल इन दिल्ली। ये उसकी तस्वीर है। एक और चीज हुई, आप लोगों ने गुजरात के अंदर सुना होगा कि एक पाटीदार आंदोलन था। उस पाटीदार आंदोलन के बड़े चेहरे एक जो थे वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके और भारतीय जनता पार्टी से विधायक बन चुके। हार्दिक पटेल उनका नाम था। उन्हीं के साथ अल्पेश कथीरिया और धार्मिक मालवी भी थे, ये लोग भी उनके सहयोगी थे। सूरत में आप लोगों ने एक बात और सुनी होगी कि आम आदमी पार्टी के 27 पार्षद बन गए थे अचानक से। उसमें भी इन लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। इन लोगों ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, और ये दोनों नेता आम आदमी पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। और कब शामिल हो गए? जब आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता, मतलब आजकल तो बहुत ही बड़े हैं क्योंकि केजरीवाल जेल में है, संजय सिंह गए थे गुजरात में प्रचार करने। वो भाई साहब उधर प्रचार कर रहे थे, इधर उनके नेता भाजपा में शामिल हो रहे थे। उसी तरीके से सुनीता केजरीवाल दिल्ली में रोड शो कर रही थी, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बहुत सारे नेता और वर्कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। अब आप बताइए कि क्या इन लोगों को जमीनी हकीकत के बारे में नहीं पता? चलिए नेता को मान लेते हैं कि नेता होते हैं, उनके चमचे होते हैं, वो बताते हैं, अगल बगल होते हैं उनके कि नहीं 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 नेताजी सब कुछ बहुत बढ़िया है। ये तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ये क्यों एक पार्टियां छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जाना है? और एक बात ध्यान रखिएगा कि इनको लोकसभा का टिकट नहीं मिलना है, इनके ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़ रहा है, यह भी बात जान लीजिएगा। क्योंकि जो विपक्ष आजकल बहुत बताता है कि ईडी के छापा पड़ गया, सीबीआई का छापा पड़ गया, इसलिए बीजेपी में लोग शामिल हो गए, तो ऐसे हो गया, तो वैसे हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, दोज हो गया। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था इस देश में, तो उसने जो जातीय वर्ग है और वर्ग संघर्ष की जो राजनीति है उसको फिर से पनपाना चाहती इस देश में, और उसी की वानगी है जो आप जगह जगह राजपूत स्वाभिमान और राजपूत रैली और राजपूत वोट नहीं देंगे बीजेपी को हराएंगे, इस तरीके की चीजें इनको बुस्ट पीछे से यही पार्टियां दे रही हैं।
क्योंकि उनको लगता है कि ये इनका बड़ा सॉलिड और मजबूत वोट बैंक है। लेकिन क्या राजपूत बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10-5% हर समाज में लोग होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो ऐसे बहुत सारे लोग समाजों में लोग होते हैं जो सब हर पार्टी को सारे वोट नहीं मिलते 100%। अब पंजाब की जो स्थिति है उसका विश्लेषण करते हैं और दिल्ली की। अब दिल्ली में बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि बीजेपी को झटका लग गया। देखिए, कांग्रेस शुद्ध रूप से 3 की 3 सीटें हारने जा रही, उसमें कोई इफ बट नहीं है। अब बची 4 सीटें जो आम आदमी पार्टी के पास है। एक सीट पूर्वी दिल्ली की फंसी हुई है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर 6 सीटें क्लियर बीजेपी जीतने जा रही है। और मुझे लगता है कि पंजाब में कोई बड़ा खेल ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से ज्वाइनिंग हो रही है और पंजाब का समीकरण जिस तरीके से बदल रहा है, अगर सिख समुदाय 20 से 25% भी बीजेपी की तरफ आ गया और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अकाली दल अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, अगर उनके में 10-15-20% का बंटवारा हो गया तो आप मान करके चलिए कि पंजाब में अप्रत्याशित जीत भाजपा को मिलने जा रही है इस बार, जिसकी कल्पना खुद भाजपा के लोगों ने नहीं की होगी। तो अगर इतना सब कुछ हो रहा है देश के अंदर, तो फिर ये कहां से बात चली आई कि मैं सुन रहा था, एक विश्लेषक है, बड़े टीवी चैनलों पे बैठते, वो बता रहे थे कि कुछ बचा नहीं है, जीरो रहेगी पंजाब में बीजेपी, एक आध सीट दिल्ली में उसको मिल जाएगी, इस तरीके से बता रहे थे वो। जबकि उनके 100% विश्लेषण आज तक कभी सही नहीं हुए, 1996 से लेकर के अब तक। नाम आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, जो लोग जानते होंगे। मैं योगेंद्र यादव के बारे में बात कर रहा है, योगेंद्र यादव के बारे में बात कर रहा हूं। अब वो बता रहे हैं कि देखिए, कम वोटिंग परसेंटेज जो हुआ उसमें बीजेपी का बहुत लॉस हो जाता है। चूंकि ये लॉस मेकिंग जो थ्योरी है, आज तक समझाते समझाते कांग्रेसियों ने टिकट नहीं दिया, बुद्धि काम कर नहीं रही है। ये राहुल गांधी के पैर इसीलिए धो रहे थे कि हो सकता है कि राहुल गांधी इनको टिकट दे दे, तो अभी तक तो टिकट मिला नहीं, तो ये और तेजी से धो रहे हैं कि अभी तक टिकट ना मिले, हो सकता है कि ऐसे ही पैर धोते रहे तो कभी एक बार राज्यसभा जाने का मौका दे दे, क्योंकि केजरीवाल ने तो इनको लात मार के भगा दिया था। तो इस तरीके के विश्लेषकों की बात में मत फंसिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, अरे फलाने ने ऐसे कर दिया, अरे आशुतोष ने ऐसे कर दिया। ये सही कब हुए हैं? कोई एक रिकॉर्ड और डेटा हो तो आप जरूर बताइएगा कि ये लोग ये चुनाव की भविष्यवाणी किए थे और सही हुए थे। अभी ये 5 राज्यों में इनके मुंह पे कालिक पुत गई है, जिस तरीके से विश्लेषण कर रहे थे चैनलों पे बैठ बैठ करके। अब बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए हैं, 5-5 मिलियन वाले, वो चेला गुरु वाला संबंध है इन लोगों का। मोदी के विरोध में, देश के विरोध में, जिसके विरोध में बात करवानी हो, ये सारे उन चैनलों वालों के पास पहुंच जाते हैं। वहां 5 तो क्वेश्चन होते हैं कि हाँ मोदी, हाँ मोदी, हाँ मोदी, उन्हीं की थंबनेल लगी रहती है, उन्हीं पे बात होती है और सीधे सीधे ये हरा देते हैं कि नहीं नहीं जी भाई साहब हार गए। अच्छा, मोदी के बारे में एक चीज और बता दूं आप लोगों को, ये 2014 से नहीं है सब चल रहा है, ये 2002 से चल रहा है। ये वही 2002 में जो मोदी को गिरोह घेरता था, वही अब दूसरे स्वरूप में आ गया है, अब भी वही गिरोह घेर रहा है। तो पंजाब और दिल्ली में जो उम्मीद है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की है, वो भी धूमिल होती दिखाई दे रही है। बाकी सारे राज्यों में तो जो परिस्थिति है, स्थिति है, उसके बारे में तो विश्लेषण हो ही रहा है। आप लोगों को एक खबर कैसी लगी, आप लोगों को एनालिसिस कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगा तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।